अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। गिराने करते हाज़रीन, हर आसमानी मज़हब एक ऐसे दिन के आने का ऐलान करता है जहाँ अदल होगा, जुल्म नहीं होगा, जहाँ हर मज़लूम की जान नसीब होगी, जहाँ हर मज़लूम अपने कातिल का गिरबान पकड़ सकेगा, जहाँ हर मज़लूम जालिम से इंतकाम ले सकेगा, हाँ हर इंसान अपनी जिंदगी का कटा चटा देगा, जहाँ अपनी जिंदगी का हिसाब देने के लिए फिरऔन और कारून भी आएंगे और हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। उस दिन के तो कुरान की ज़बान में कई नाम है, लेकिन ज्यादा मशहूर यौम आखिरत और क़यामत है। यह सवाल जब हुजूर उस दिन के आने में तो किसी को शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क़यामत कब आएगी। यह सवाल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने कोई मुतय्यन तारीख नहीं बताई, हाँ उसकी अलामत बयान कर दी है। जो उस दिन के आने के लिए हर अव्वल दस्ते की हैसियत रखती है, जो उस दिन के आने के लिए हर खतरे की घंटी की हैसियत रखती है, जो उस दिन के आने का चीख चीख कर ऐलान करती है, जो मेरे नबी की सदाकत और पेशगोइयों का मतलब है। याद रखिए, उनसे से बात आरामत वो है जो वाक़ई हो चुकी है और बात वो है जिन्हें हम अपनी आंखों से पूरे पजीर होता देख रहे हैं। उनमें से हर अलामत मेरे आका की सदाकत की गवाही दे रही है। तौरात और इंजील के मुताबिक मेरे आका का दुनिया में आना और इंतकाल करना जाना यह क़यामत की पहली अलामत थी जो पूरी हो चुकी। मेरे आका ने क़यामत की जो अलामत बयान फरमाई है उनमें से एक यह थी कि कैफियत की सारी मुस्तक़बिल हुकूमतें मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा जाएंगी। यह अलामत जब बयान की गई थी तो मुसलमानों के बेहतरों सामानी के पेश नजर नामुमकिन मालूम हो रही थी। इसीलिए दुश्मनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे घर में खाने को नहीं है और कैसर किस्रा पर हुकूमत करने के बाद देख रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि यह अलामत पूरी होकर रही। बहादुर मुसलमानों ने कैसर किस्रा के ताजों तक को अपने जूतों से लौट डाला। मेरे आका ने यह भी फरमाया था क़यामत तब आएगी जब मुस्लिम दुनिया मुसलमानों के हाथों पता हो जाएगा। चुनांचे यह अलामत भी सुल्तान मोहम्मद बादशाह के हाथों पूरी हो चुकी और मुस्लिम दुनिया को इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। मेरे आका ने यह भी फरमाया था कि क़यामत तब आएगी जब मुसलमान हिंदुस्तान पर लश्करकशी करेंगे और उसे फतह करेंगे। चुनांचे यह अलामत भी पूरी हो गई। मेरे आका ने यह भी फरमाया था क़यामत तक न आएगी जब तक मुसलमान दूसरों से लड़ेंगे, जिनके चेहरे चिट्टे होंगे, जिनके लिबास लाल होंगे और बाजी के जूते या मोजे पहनकर चलते होंगे। चुनांचे यह अलामत भी पूरी हो गई। मेरे आका ने यह भी फरमाया था कि क़यामत से पहले 30 काज़ी दज्जाल पैदा होंगे, जिनमें से हर एक दुश्मन का दावा करेगा। उलमा कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि बहुत सारे झूठे मुतय्यन नबूवत पैदा होंगे। अगर आप मुस्लिम इस्लाम से लेकर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तक मुतय्यन नबूवत के हालात पढ़ेंगे तो आप मेरे नबी की सदाकत को तस्लीम करेंगे। मेरे आका ने यह भी फरमाया था क़यामत से पहले खुसूसियत का इस्लाम होगा, तिजारत की कसरत होगी, यहाँ तक कि औरत भी अपने मर्द का हाथ उठाया करेगी। अगर आप और आज में तिजारत की गरमबाजारी को देखें तो मेरे आका की सदाकत को तस्लीम करेंगे। मेरे आका ने यह भी फरमाया था कि क़यामत जब आएगी तो रूमी सबसे ज्यादा होंगे। रूमियों से मुराद वाले यूरोप है और उनकी कसरत का यह आलम है, उनके वजूद से दुनिया का कोई गोशा खाली नहीं है। उनकी ताकत का